रेशियो हो रहा है। सपोज दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल सपोज मान लेते ए है, ठीक है ना, ए बी सी एंगल है। तो कॉट ए का मतलब होता है, कॉट ए का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर जब होता है तो दिस वन बेस 25 मतलब 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है 25 का। दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, मतलब p का वैल्यू मिल जा रहा है 5। यहाँ पे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स व्हाट, सेक थीटा दिया हुआ तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 8.1 का। लास्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 3 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज को हम लोग 3 के बाद वाले नंबर में करेंगे, ठीक है ना, जैसे 4, 5, 6। तो इस वीडियो में हम पूरा ख़त्म कर देते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पूरा लेक्चर हम ख़त्म करते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8, है ना, गिवन है। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 कॉट ए दिस वन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ से साइन ए का वैल्यू दिया हुआ ये वैल्यू, और यहाँ से फाइंड करने के लिए बोल रहा है अपने को साइन ए कॉमा एंड सेक ए ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। इस कॉट ए को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेकर आए। तो कॉट ए इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, इस चीज़ को हम लोग 8/15 ये रेशियो में आ गया, 8/15 रेशियो हो रहा है। सपोज दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल सपोज मान लेते ए है, ठीक है ना, ए बी सी एंगल है। तो कॉट ए का मतलब होता है, कॉट ए का मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर जब होता है तो दिस वन बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस का वैल्यू देखा जाए ये 8 यूनिट रेशियो के बराबर आ रहा है और ये 50 यूनिट रेशियो के बराबर आ रहा है। यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालने के लिए पी का स्क्वायर का वैल्यू पुटअप करते हैं। तो दिस वन 15 का स्क्वायर, इस चीज़ को राइट हैंड साइड में लिख दें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब यहाँ से 225, 15 इंटू 15 करते तो कितना 225 आता है। कम से कम मिनिमम 26 तक का स्क्वायर याद रखिए। 8 का स्क्वायर मतलब 64 होता है, और यहाँ से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ये दोनों ऐड करेंगे तो 289, देख लीजिए एक बार चेक करके। और यहाँ से हाइपोटेन्यूस जब निकालेंगे तो रूट ओवर 289 से अपने पास मिल जाएगा यहाँ से हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बहुत ही ईजी तरीके से 17। अब निकालना है क्या आपको निकालना है साइन ए। जब साइन ए निकालना है तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा 15 है और हाइपोटेन्यूस निकल गया 17, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 15/17 यूनिट। रेशियो में होगा 15 यूनिट बाय 17 यूनिट, तो यूनिट कैंसिल, रेशियो में निकलेगा। और रेशियो का इकाई नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। और उसी टाइप से सेक ए का बात करें तो सेक ए मतलब हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 17/8। बस इतना ही सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ से हाइपोटेन्यूस, इसके हेल्प में, इसको हेल्प लेके क्या करना था, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू निकालना था, वहाँ से निकाल दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, गिवन है सेक ए इक्वल टू 13/12 देन द कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू दे दिया वो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है, 13/12। दैट मीन्स मान लेते ये राइट एंगल ट्रायंगल है
और यहाँ से जब राइट एंगल ट्राइंगल दिस एंगल इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, और हम लोग को पता है कि सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। दैट मीन्स ये जो है हाइपोटेनियस का वैल्यू दे रहा है और 12 जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हाइपोटेनियस मतलब ये 13 और ये 12। जब पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे या थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपना क्या निकल जा रहा है देख लेते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। परपेंडिकुलर तो नहीं बता, तो परपेंडिकुलर का पी का स्क्वायर ही रहेगा। बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, तो 12 पुटअप करेंगे। 12 का स्क्वायर है यहाँ पे, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का पुटअप करेंगे और ये हो जा रहा है 13 का स्क्वायर। और यहाँ से पी का स्क्वायर, दिस वन प्लस 144 हो रहा है और दिस वन 169। यहाँ से क्या हो जा रहा है देख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, दैट मीन्स हम लोग को मिल रहा है कितना 25। और यहाँ से p का रूट ओवर 25 करेंगे तो रूट ओवर 25 मतलब 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है 25 का, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, मतलब p का वैल्यू मिल जा रहा है 5। यहाँ पे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स व्हाट, सेक थीटा दिया हुआ, बाकी बात रिमेनिंग। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल से स्टार्ट करते हैं। तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इजिली हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। तो 13/12 का उल्टा कितना हो जाएगा 12/13। उसी टाइप से हम लोग सेक थीटा का बाद आ जाते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 पता चल गया है, हाइपोटेनियस 13 है तो ये 5/13। उसी टाइप से नेक्स्ट यदि कॉसेक थीटा का बात करते हैं तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। ब्रेन में अच्छे ढंग से रखिए सेव करके कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा, और ये मेरा जो है वो क्या होगा 13/5। ओके नेक्स्ट कॉसेक थीटा हो गया। टैन थीटा का बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो 5/12। और सिमिलरली जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल का बात करते हैं, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, दैट मीन्स ये 12/5, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसको यहाँ पे हम रब कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए और आंसर मैच करवाते चलिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर किसी का अधिक रॉन्ग निकाल दे रहे होंगे तो, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, क्या बोल रहा है, एंगल ए एंगल बी बोल रहा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों 90 डिग्री से छोटा है। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मतलब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे दिया हुआ है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 6, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा हुआ है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा हुआ है, और प्रूव करने के लिए बोल रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो बहुत सारे तरीके से हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे, क्योंकि जब दोनों एक्यूट एंगल बोल रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि कॉस ए कॉस बी दोनों एंगल जब इक्वल होगा, इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों 45 होगा, क्योंकि एक यदि दूसरा 0 मानते तो दूसरा क्या होगा 90, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ये तो 90 हो गया। दिस वन इफ 30 डिग्री तो ये एंगल क्या होगा, ये यदि 30 तो ये 60, क्योंकि ये टोटल ट्रायंगल का जो होता है, ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करने के बाद होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए तो ये तो 90 हो गया, मतलब ये दोनों को मिलाने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए।
तो ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 80 है तो 10 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45। केवल एक ही केस है जब ये दोनों इक्वल होगा, जब ये दोनों का वैल्यू 45 होगा, तभी जाकर हो सकता है। क्या दोनों का 45 का वैल्यू पे, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे, cos 45 का वैल्यू होता है, cos 45 का वैल्यू होता है मेरा, cos 45 का वैल्यू होता है मेरा कितना, cos 45 का वैल्यू 1/√2। cos 45 का वैल्यू, ए का वैल्यू मान लेते हैं 45, बी का भी वैल्यू मान लेते हैं cos 45, तो दोनों का एंगल सेम होगा, तो हम लोग 1/√2 मगर वैसे नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अप्लाई नहीं करेंगे। सपोज दिस वन ए, एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, तो हमको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो ये 90 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी करने पे 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल सी अकेला ही 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी करने से 90 डिग्री मिलता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। कॉस ए, जब इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, इसको सपोज एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। कॉस ए, इसके रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो बेस मेरा दिस वन, परपेंडिकुलर दिस वन, हाइपोटेनियस दिस वन, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेस मेरा हो जाएगा सी ए, ठीक है ना, हाइपोटेनियस होगा ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी अपने पास गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस ए मतलब सी ए बाई ए बी। उसी टाइप से जब एंगल बी के रिस्पेक्ट में वर्क करते हैं तो बेस तो मेरा दिस वन हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा दिस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी के रिस्पेक्ट में बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट में, ठीक है। तो बेस क्या है, बी सी बाई ए बी बोल सकते हैं, बी सी बाई ए बी बोल सकते हैं। यहाँ से ए बी और ए बी सेम होगा क्योंकि हाइपोटेनियस दोनों के लिए इक्वल होगा, और यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है। और हम लोग को ये पता रहता है कि किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो तो इससे मेजर होने वाले, ठीक है ना, ये तो थ्योरम है या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हो। यदि कोई किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो तो इससे मेजर होने वाले जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? यही प्रूव करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और नहीं तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब पढ़ लेते हैं और एग्जाम हॉल में ऐसा आता है तो डायरेक्ट हम लोग को पता चल जाता है कि एंगल ए, इसका एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तो 1/√2, जब इसका एंगल 45 डिग्री तो इसका भी एंगल कितना होगा 45, तभी जाके 45 90 होगा, तो इसका भी वैल्यू 45 डिग्री, तभी जाके ये दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। और दोनों इक्वल तभी होगा जब दोनों 45 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा का वैल्यू बोल दिया 7/8, ठीक है। तो यहां से निकालने के लिए बोल रहा है, पहला है 7 में 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। आइडेंटिटीज यदि हम लोग यूज़ कर पाते तो डायरेक्टली हो जाता है आंसर, बट कोई बात नहीं, हम लोग को रेशियो यूज़ करके बनाना है। 1 प्लस कॉस थीटा बाई इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग दोनों मेथड से इसको करेंगे, ठीक है ना, आइडेंटिटीज यूज़ करके। जो बच्चे आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं यदि देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, अपने को निकालना है किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू और cos थीटा का भी वैल्यू, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन एंगल थीटा, तो ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8,
ठीक है। और यहाँ से 64 और 49, 64 और 49 करते तो कितना हो जाता है 113। ओके, फिर भी नाम लिख लेते हैं ए बी सी, और हम लोग को पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे कितना 8 है, क्योंकि हम लोग को पता होता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू 7 यूनिट, ठीक है ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब 8, 8 का स्क्वायर, बेस मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 113, और हाइपोटेनियस इक्वल टू √113। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू देखा जाए, ठीक है ना, तो यहाँ से यदि साइन थीटा का वैल्यू देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 8/√113, और कॉस थीटा का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 7/√113। अब वैल्यू पुटअप कर देते सिंपली, जैसे वैल्यू पुटअप करते तो मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113, और यहाँ से 1 माइनस 8/√113 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 7/√113, और यहाँ से 1 माइनस 7/√113। ठीक है, a प्लस बी, इसको हम लोग a समझते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। सिमिलरली a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 7/√113 का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64/113, और यहाँ पे 1 माइनस 49/113। और इस चीज़ को जब हम लोग एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे हम करते रहे, इस चीज़ को यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मिटा देते हैं यहाँ से, तो ये मेरा वैल्यू मिल जा रहा है कितना 113 माइनस 64/113, और यहाँ से 113 माइनस 49/113, 113 कैंसिल हो जाएगा, और 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 तो हो जाएगा 49, और 113 माइनस 49 दैट मीन्स 64, ये हो जाएगा आंसर। ओके, यहीं से यदि आइडेंटिटीज यूज करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, और यहीं से हम लोग आइडेंटिटीज यदि मान लेते हैं, आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़े हुए रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मतलब हो जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा और साइन थीटा मतलब a b का वैल्यू साइन थीटा है, यहाँ पर b का वैल्यू साइन थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन का मतलब होता है कॉट, और बिकॉज दोनों में स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से मेरा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया हुआ 7 का क्वेश्चन नंबर 2। कॉट का वैल्यू कितना है 7/8, तो 7/8 पुटअप कर देते हैं, इसका स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर है 49, और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 2 नंबर भी सॉल्व कर दिए, और यहाँ से 1 नंबर आइडेंटिटीज के थ्रू भी सॉल्व हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या लिखा हुआ है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा। अब कॉस होगा क्योंकि ये क्लास 11 का क्या कर दिया, मल्टीपल एंगल बोल के चैप्टर है, उसका फार्मूला केवल कॉपी कर दिया गया। ठीक है, तो होता है ये कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सबसे पहले cot A इक्वल टू दे दिया हुआ है मेरा 4/3, मतलब ये बेस बाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 5 निकल जाएगा। ये सारे बच्चे को याद हो जाते हैं करते करते। दिस वन बेस का वैल्यू 4, ये दिस वन परपेंडिकुलर 3 और ये ऑटोमेटिक 5। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 5 हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जो वैल्यू चेक करने के लिए बोल रहा है वो होगा कि नहीं। चेक करने के लिए बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा यानी। पहले इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। उसी टाइप से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 16 माइनस 9/16 और यहाँ से 16 प्लस 9/16। इस 16 के साथ ये 16 कैंसिल हो जा रहा है। 16 माइनस 9 मतलब 7 और 7/25। उसी तरीके से दिस वन इक्वल टू देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो रहा है या नहीं। बोला वेदर चेक दिस वन इक्वल टू दिस वन और नॉट। तो ये वाला पार्ट तो हम चेक कर लिए, इस पार्ट को भी चेक कर लिया जाए। तो कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 मतलब कितना, 4/5 मतलब हो जा रहा है मेरा 16/25 माइनस 9/25 मतलब 16 माइनस 9 हो जा रहा है 7/25। तो दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है दोनों वैल्यू। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल दिया हुआ कहाँ पे, B पे। इफ tan इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये भी क्लास 11 का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला केवल पुट अप करके क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, तो मिटा दे रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायंगल ABC बोला गया। ABC एक ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है कहाँ पे, B पे, ABC। ठीक है, tan A इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ से हम लोग मानते हैं ऐसे ले रहे हैं। ठीक है ना, क्लॉकवाइज ले रहे हैं ABC। तो tan A का वैल्यू दे दिया हुआ है, tan A का वैल्यू दे दिया हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं tan A का वैल्यू दे दिया हुआ है, tan A इक्वल टू दे दिया हुआ है 1/√3। यदि आपको एंगल पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होता, तो tan इक्वल टू 1/√3 दैट मीन्स A का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए था। तो ये 30 ये 60 इजिली सॉल्व हो जाता। ठीक है, बट अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू 2 आएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2, दैट मीन्स इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2। आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लीजिए एक बार। ओके ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं क्या लिखा हुआ है, साइन ए
और फिर लिखा हुआ है cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c, ठीक है ना। दैट मीन्स साइन ए प्लस सी और साइन ए का वैल्यू, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, है ना, क्योंकि ए और सी का बात करें, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, साइन ए प्लस सी, ठीक है ना, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस सी, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो हमेशा 90 डिग्री, तो साइन 90 मतलब कितना हो रहा है 1, तो इसका पूरा का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा, साइन 91 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे, इससे फोकस करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो हम लोग साइन ए इस एंगल के रिस्पेक्ट में, साइन ए मतलब 1/2 है ना, साइन ए परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर है मेरा ए के रिस्पेक्ट में, ये मेरा हाइपोटेनियस है और ये बेस है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू जब हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे तो 1/2, कॉस सी का वैल्यू अभी रुक जाओ, प्लस कॉस ए इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब √3/2, ठीक है, इसका वैल्यू रुक जाता है। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट का बात करें, एंगल सी के रिस्पेक्ट का बात करें तो हाइपोटेनियस वही रहेगा, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं cos c मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 1/2, इसका भी वैल्यू। साइन सी मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब √3/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4 हो जाता है, प्लस √3/2 मतलब हो जाता है 3/4, ओके। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 + 3 मतलब भी हो जाता है 4, दैट मीन्स 4/4 इक्वल टू कितना हो जा रहा है 1, ओके, ठीक है। तो बस हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना, और कुछ भी चीज बुद्धि नहीं लगाना। क्या दिया हुआ था, tan a इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 1/√3, तो हम लोग को पता होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको परपेंडिकुलर, इसको एंगल ए समझते हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, p² + b² इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। p का वैल्यू है मेरा, उस टाइम यदि हम लोग a के रिस्पेक्ट में p का वैल्यू 1 था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 + 3 4 हो जाता है, और 4 का रूट करते हैं तो 2 मिल जाता है, तो ये हो गया 2। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन बेस, दिस वन हाइपोटेनियस, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिस वन बेस, दिस वन हाइपोटेनियस, और वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना। जैसे सारे वैल्यू पुटअप होंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 1। अब इसी का एक छोटा सा भाई जो है वो क्या है, इसी में cos a cos c माइनस sin a sin c, तो देख लीजिए cos a का वैल्यू, यहाँ cos a का वैल्यू कितना है, √3/2, यहीं पे हम निकाल के दिखा दिए। cos a इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos a तो √3/2, ठीक है ना, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में 1/2 माइनस साइन ए इस एंगल के रिस्पेक्ट में 1/2, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/2, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में √3/2, तो ये दोनों तो सेम है भाई, ये 1 × √3 मतलब √3/4, और ये मेरा हो जाएगा 1 × √3 मतलब √3/4, और दोनों सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा 0, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर था अपना 9 का ये था 1 और ये 9 का था 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इक्वल टू 25, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके यदि आप लर्निंग स्टेज में है तो खुद से ट्राई कीजिए, और नहीं तो केवल आपको सॉल्यूशन समझना है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, दिस वन P, दिस वन Q, दिस वन R ले लेते हैं, राइट एंगल एट Q पे है। PR + QR का वैल्यू दिया हुआ है, PR + QR, ठीक है ना, PR + QR का वैल्यू आपको दे दिया 25, ओके। अच्छा और कुछ,
पी क्यू का वैल्यू गिवन है, पी क्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 5। पी क्यू का वैल्यू गिवन है कितना? 5। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ से क्यू आर का वैल्यू सपोज एक्स मान लिया, सपोज एक्स कर लिया, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। ओके, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। देख लीजिए, इस क्यू आर को उधर लेके चले जाएंगे तो, और अपने पास पी क्यू का भी वैल्यू पता है कितना? 5 है। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना बहुत ही सुविधा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे यहाँ से एक्स का वैल्यू? फिर से वही, इसको परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं और ये मेरा 25 माइनस एक्स हो गया है। इसको हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस तो लगा देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बच्चे करते क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमको भी मिले हुए हैं, वो क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो बोलेंगे 25 का स्क्वायर मतलब 625, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ऐसे नहीं होता भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म है यहाँ पे, बाइनोमियल है, दो टर्म का होल स्क्वायर है, तो हमेशा कभी भी ऐसा है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होगा, कोई दूसरा बुद्धि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 माइनस 2ab, ठीक है ना, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 25 मतलब 50, 50 इंटू एक्स मतलब 50x, ओके, और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, इस 50x को इधर लेके आ जा रहे हैं हम 50x, और इस 25 को उधर लेके चले जा रहे हैं तो 625 माइनस 50 था, इधर आ गया 50, तो ये 50x इक्वल टू 600, मतलब x इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 600/50, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, और ये 5 होगा मतलब 12। तो ये वैल्यू अपने पास 12 मिल जा रहा है, और 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिल जा रहा है 13, ठीक है ना, दैट मीन्स ये पूरा वैल्यू मिल गया मेरे को 13, 5 12 13, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। अब आ जाते हैं इस पे बोला क्या था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, ठीक है ना। यहाँ से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए बोले थे, सबसे पहले साइन पी, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब 12 बाई कितना हो जाएगा 12/13, इस एंगल के पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ठीक है। और सेम कॉस पी का बात करें तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस मतलब 5/13, और नेक्स्ट बोला है क्या टैन पी साइन पी बाई कॉस पी, वैसे भी कर सकते हो, या तो रेशियो लगाइए परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाई बेस 12/5 या साइन बाई कॉस करते 13 कैंसिल 12/5, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। लिखा हुआ क्या, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं कभी नहीं होगा, फॉल्स है ये। कैसे फॉल्स है ये मैं बता दे रहा हूँ। tan का जो वैल्यू होता है ना -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। tan का जो वैल्यू होता है, tan कोई भी एंगल हो यहाँ पे, उसका जो वैल्यू है tan का जो रेंज होता है आप बोल सकते हो -∞ से इन्फिनिटी। तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 1 से कम ही होगा, -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है भाई, -5 -10 -11 10 15 100 एनीथिंग हो सकता है, बिकॉज क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी है। उसी तरीके से सेक ए का वैल्यू, सेक का वैल्यू जो होता है, सेक का जो वैल्यू होता है वो भी होता है -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रू होगा क्योंकि 12/5 है। पूछ रहा है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ द एंगल ए, 12/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, जो कि पॉसिबल है। ये मेरा पहला जो होगा वो मेरा हो जा रहा है, क्यों फॉल्स हो जा रहा है। वो बोल रहा है लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा क्या, हमेशा 1 से कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1,
हमेशा 1 से कम होगा क्या? नहीं, √3 का वैल्यू यदि हम लोग tan 60 डिग्री का बात करें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 और √3 का मतलब होता है 1.732 जो कि 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट हो जा रहा है फॉल्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट का बात करें तो सेक ए का वैल्यू होता है 12/5 और यहाँ पे सेक ए का वैल्यू 12/5 दिया फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ पॉसिबल है 12/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग जो कि पॉसिबल है, क्योंकि सेक 60 डिग्री का बात करते हैं हम लोग, सेक 60 डिग्री का बात करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 1/2 होता है। सेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो 2 हो जाता है और थोड़ा सा एंगल जैसे ही बढ़ाया जाता है इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली टाइप से इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और 90 डिग्री पे जाने के बाद ये इन्फिनिटी हो जाता है। cos A इज द एब्रिविएटेड यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ द एंगल ए। कोसेकेंड नहीं 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 फॉल्स है, तो 2 नंबर 2, 3 नंबर फॉल्स हो जाएगा। क्या बोल रहा है 3 नंबर क्या बोल रहा है? cos A इज द यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ द, नहीं यार कोसेकेंड का जो होता है, कोसेकेंड जो अभी हम पहला वीडियो में हम बताए थे, कोसेकेंड होता है कोसेक का, कोसेक का, ठीक है ना। और कॉस जो होता है वो कोसाइन का। कॉस जो हम लोग लिखते हैं, कॉस ए जो होता है वो हम लोग लिखते हैं कोसाइन ऑफ ए। साइन का होता है, साइन का होता है कॉस ए, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का, ठीक है। और यहाँ पे कोसेकेंड का बात कर रहा है तो ये भी फॉल्स होगा 3 नंबर। 4 नंबर कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, ये तो 100% रॉन्ग है, ये 100% रॉन्ग है। बोल रहा है कॉट ए जो है, कॉट और ए हम पहला ही वीडियो में बता चुके हैं, कॉट का मतलब मैथमेटिक्स में कोई भी मतलब नहीं और ए का भी मतलब नहीं है। ये दोनों एक स्टेटमेंट को बोल रहा है कि को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को डिनोट किया जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कॉट ए। और ये प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है। कॉट ए एक रेशियो को डिफाइन करता है। कौन सा रेशियो को? बेस बाय परपेंडिकुलर का लेंथ का, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो को डिनोट किया जाता है कॉट ए से। ये प्रोडक्ट नहीं है। 5 नंबर देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। नहीं, 4/3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 और 4/3 करने से हम लोग को मिलता है कितना? 1.333। 4/3 करने से हम लोग को मिलता है 1.333 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। साइन का जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1, ठीक है। कॉस का भी वही होता है, कॉस का भी वही है, कॉस का भी मिनिमम -1 और ये भी मैक्सिमम 1। और 5 नंबर भी हो जाएगा मेरा फॉल्स, ये केवल है ट्रू, ठीक है।